बृहस्पतिवार की व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कंजूस थी। वह किसी भिखारी को कुछ भी दान नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी, कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने के बाद में उठा करो, सारे घर में झाड़ू लगा कर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दिया करो, घर में चौका इत्यादि मत लगाया करो, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि वो उस दिन हजामत जरूर बनवा कर आए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद में दीपक जलाना, तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करना, न पीले रंग का भोजन करना। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको कहाँ से क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे पास घर में सब कुछ था तो तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो यह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गोबर से लिपो, तथा घर के पुरुष को कहो कि वो हजामत नहीं बनाए, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति भगवान की कथा सुनाई है मैंने। जय श्री कृष्ण।